हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी बच्चे क्लास 10th के। आज हम वीडियो बनाएंगे मैथ्स की। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास हम कर रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में आज हम करेंगे एक नई बुक में एक्सरसाइज 8.3, पुरानी बुक में 8.4। इसके पहले के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए थे। आज क्वेश्चन 5 से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। और आज ट्रिग्नोमेट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। कुछ 3-4 क्वेश्चंस करेंगे आज की वीडियो में। पहला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब इस LHS को हमें उस RHS के बराबर प्रूफ करना है। मैंने क्या कहा था बच्चों आपसे कि हर चीज को बदल दीजिए साइन कॉस में, ठीक है। लेट्स सॉल्व द LHS। तो कॉसेक थीटा क्या होगा? 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है ना। और कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और बाहर में स्क्वायर। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट न्यूमरेटर को आप सॉल्व करेंगे, यानी 1 माइनस कॉस थीटा, और दोनों डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे साइन थीटा, और बाहर में क्या है? स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इधर ये 1 माइनस कॉस थीटा के ऊपर स्क्वायर है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों? 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं आप, क्योंकि जैसे मान लीजिए 5 स्क्वायर है तो आप इसको क्या लिखते हैं? 5 इंटू 5। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब नीचे ये स्क्वायर साइन में भी लग जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बच्चों देखिए, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो गया? तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इसको एज इट इज रख देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, यहां पे भी 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब फिर से इसको वैसे उतार देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और इस 1 के ऊपर मैं लगा दूंगा स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर आपने क्यों लगाया स्क्वायर? भाई 1 के ऊपर स्क्वायर लगाने से चेंज तो होगा नहीं। आप 1 के ऊपर स्क्वायर लगाइए, 1 के ऊपर 100 लगाइए पावर, या 1 के ऊपर क्यूब लगाइए, कुछ भी पावर लगाइए, यहां तक कि 1 के ऊपर 0 लगा दीजिए, तो इन सब का आंसर क्या आएगा बच्चों? 1 ही तो आएगा ना। तो सवाल यह आना चाहिए बच्चों आपके मन में, आपने स्क्वायर क्यों लगाया सर? स्क्वायर इसलिए लगाया बच्चों ताकि मैं ये वाला आइडेंटिटी यूज कर सकूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1 मेरा ए हो जाएगा और एक कॉस मेरा बी हो जाएगा। तो एक बार 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस और नीचे 1 प्लस कॉस। आ गया? तो चलिए, तो इसलिए मैंने स्क्वायर लगाया ताकि आप वो आइडेंटिटी यूज कर सके, है ना। तो अब मैं क्या लिखूंगा? ये दिख रहा है ना ये पोर्शन। अब मैं इधर कर रहा हूं कि 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा हमने वैसे ही लिख दिया, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये 1 मेरा ए है, यानी 1 प्लस कॉस थीटा, और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा? ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस
कॉस थीटा। बताइए प्रूव हो गया, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। कितने इजली वे में बच्चों प्रूव हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इस LHS को मुझे RHS 2 sec a के बराबर लाना है। बहुत आराम से करेंगे बच्चों। सबसे पहले मैंने आपको बताया था साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना, फिर सॉल्व करना। ये पहले से ही साइन कॉस में कन्वर्टेड है, तो अब इसे कुछ कन्वर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट जैसा मैथ सॉल्व होता है वैसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। चलिए, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर। ध्यान रखिए बच्चों, मैं पहले भी बता चुका हूं, कॉस ए प्लस कॉस ए ये होगा 2 कॉस ए, लेकिन अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए इसके बाद 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर। अभी बताया था जैसे 5 इंटू 5 5 स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर। और इन दोनों को लिख लीजिए इंटू, यानी डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये हम LHS को सॉल्व करना है। अब ये कॉस स्क्वायर ए को वैसे ही उतार दीजिए, a प्लस बी द होल स्क्वायर। ये मेरा a और ये मेरा b। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a मेरा क्या है 1, a स्क्वायर, b मेरा क्या है साइन, यानी साइन स्क्वायर a प्लस 2 इंटू a के जगह 1 और b के जगह साइन, और नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए अब इसको लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए को मैंने वैसे ही लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा 1, प्लस साइन स्क्वायर ए को हमने वैसे ही लिख दिया, प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू साइन ए 2 साइन ए। नीचे फिर से वैसे ही लिख दीजिए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब बताइए बच्चों, हमने पढ़ा हुआ है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है आइडेंटिटी में। यहां पे थीटा के जगह ए लिखा है, वैल्यू वही होगा। तो बताइए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा 1। तो इन दोनों के जगह इन दोनों को प्लस करके मैं क्या लिख दिया 1, और ये 1 है, इसको वैसे ही लिख दिए, प्लस 2 साइन ए और नीचे 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब बताइए बच्चों 1 प्लस 1 क्या होगा 2। इसको प्लस मत कर देना बच्चों, 2 3 4 मत लिख देना, क्योंकि इसमें साइन है और इन दोनों में साइन नहीं है। तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब बताइए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 को क्या ले लूंगा कॉमन ले लूंगा। तो ये 2 को मैंने ले लिया कॉमन। यहां सॉल्व कर रहा हूं बच्चों इसके बाद। तो यहां में पहले वाले में से आपने 2 को कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 1, 2 1 ज़ा 2। यहां से आपने 2 निकाल दिया है कॉमन, तो क्या बच गया साइन ए। 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू साइन ए 2 साइन, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब बताइए बीच में इंटू लग गया, 2 इंटू 1 प्लस साइन ए, अब कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल। क्यों कैंसिल हुआ, बिकॉज 2 और 1 प्लस साइन ए के बीच में इंटू का साइन है,
इन दोनों के बीच में भी इंटू का साइन। क्या बच गया? ऊपर में 2 और नीचे कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए। अब इस 2 अपॉन कॉस ए को 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं बच्चों? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? 1 अप 2 1 2 और नीचे कॉस ए। और बताइए अब 2 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक, 2 सेक ए। हो गया प्रूव। 1 अपॉन कॉस ए सेक होता है, 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, 1 अपॉन टेन कॉट होता है। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक, 2 इंटू सेक ए। कितना इजी वे में सॉल्व हो गया। साइन कॉस में कन्वर्ट करिए और अगर पहले से है तो नॉर्मल जैसे सॉल्व होता है वैसे ही सॉल्व करिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चों। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिर से जैसे मैंने आपको बताया था साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। ये 1 को मैंने वैसे ही लिखा, 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 सेक ए, 1 अपॉन कॉस ए। फिर सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए। दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉस ए इंटू 1 कॉस ए, 1 इंटू 1 1, कॉस ए इंटू 1 कॉस ए, और नीचे 1 अपॉन कॉस ए। बताइए सॉल्व हो गया। कॉस ए कैंसल, नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बचा? कॉस ए प्लस 1। मतलब एलएचएस को हमने सॉल्व कर दिया तो क्या आया? कॉस ए प्लस 1। लेकिन ये अभी वैसे नहीं आया है बच्चों, आप देख सकते हैं। तो मुझे इसको भी सॉल्व करके ये बनाना पड़ेगा। आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन स्क्वायर ए पहले से ही साइन कॉस में है तो कुछ कन्वर्ट नहीं होगा, डायरेक्ट सॉल्व होगा। साइन स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों? हमने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो प्लस कॉस उधर जाके माइनस कॉस, आ गया साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। यहां थीटा की जगह ए लिखा हुआ है तो साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे 1 माइनस कॉस ए। याद है? उसके बाद मैं स्क्वायर लगा दूंगा 1 के ऊपर ताकि मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा सकूं। ये 1 के ऊपर लगा दिया स्क्वायर। और क्यों लगा सकते हैं? बिकॉज 1 पे आप स्क्वायर लगाइए, क्यूब लगाइए, 100 लगाइए, 1 ही आएगा। अगर 2 हो आप उसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा सकते, ये 2 2 जो 4 चेंज हो जाएगा। लेकिन 1 के ऊपर स्क्वायर लगाइए, 0 लगाइए, कुछ भी लगाइए, चेंज नहीं होगा। माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये मेरा ए और ये मेरा बी, यानी एक बार 1 प्लस कॉस ए और एक बार 1 माइनस कॉस ए, और नीचे 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कट गया, क्या बचा? 1 प्लस कॉस ए। तो मेरा एलएचएस भी 1 प्लस कॉस ए, आरएचएस भी 1 प्लस कॉस ए। हो गया सॉल्व। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को सॉल्व करके मुझे सेक ए प्लस टेन ए में लाना है। मैंने आपसे क्या कहा था बच्चों? साइन कॉस में कन्वर्ट करना, और अगर पहले से ही साइन कॉस में तो नॉर्मल सॉल्व करना। अब ये पहले से ही साइन कॉस में है तो मैं इसको क्या करूं? रैशनलाइज करूंगा। क्लास 9th में आपने पढ़ा है बच्चों, जैसे 3 है और नीचे जैसे रूट है, रूट 2 प्लस 3, तो रैशनलाइज कैसे करेंगे इसको? इसी से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन साइन बदल देंगे। यानी रूट 2 माइनस 3, नीचे भी रूट 2 माइनस 3। क्या कहते थे इसको? रैशनलाइज। तो ठीक यहां पे भी मुझे वही करना पड़ेगा, ठीक है। रैशनलाइज कब करते हैं? जब डिनोमिनेटर में रूट होता है। क्या डिनोमिनेटर में रूट है 1 माइनस साइन है, इसको रैशनलाइज करेंगे।
1 प्लस साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन ए, इसी से मल्टीप्लाई करूंगा लेकिन साइन बदल दूंगा, यानी 1 प्लस साइन ए और नीचे भी 1 प्लस साइन ए। चलिए अब देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर और नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 1 रख देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर से 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर ए। अभी अभी आइडेंटिटीज डिस्कस किए थे, यही होता है। अब इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो इसको एक साथ लिख देते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये स्क्वायर। अब ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जैसे समझिए इसको, ये 25 है तो इसको आप क्या लिखते हो 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों 5 स्क्वायर, 25 को 5 स्क्वायर, तो ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आया 5। तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ये कॉस ए 1 के भी नीचे है, साइन के भी नीचे है, यानी 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। अब बताइए 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपकी 10th की तैयारी बिल्कुल ही ऐसे बहुत ही इजी वे में हम कराते जाएंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ध्यान रखें अपना, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो।